हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे चैनल सुविचार वितरणा में हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती की आप और आपके परिवार पर सदा कृपा बनी रहे। भक्तजनों, सावन मास भोले बाबा का प्रिय महीना है। इस दृष्टिकोण से आप सभी से विनती है कि आप सावन मास में इन महात्म्यों को पूरे श्रद्धा और विश्वास से जरूर सुनिएगा। यात्रा के हमारे इस चरण में हमारे साथ हमेशा बने रहें। कथा को अंत तक सुने और इस ज्ञान, श्रद्धा और पुण्य की धारा को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करें। आइए सबसे पहले सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का अध्याय 2 की कथा। भगवान शिव से देवी पार्वती बोली, हे महेश्वर, अगर प्रभास क्षेत्र सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है तब तो अन्य बहुत तीर्थों के विस्तार से क्या लेना है। प्रभास क्षेत्र का भी महात्म्य बताइए। प्रभास क्षेत्र कौन है, उसकी सीमा क्या है और उसका सार तत्व क्या है। प्रभु, यह सब आप बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, सभी क्षेत्रों में प्रभास मुझे अधिक प्रिय है। प्रभास में उत्तम सिद्धि और परम गति की प्राप्ति होती है। उसके पूर्व भाग में अंधकार का नाश करने वाले स्वामी सूर्य नारायण जी हैं। पश्चिम में माधव जी का स्थान है। दक्षिण में समुद्र और उत्तर में भवानी है। इस प्रकार की सीमा से युक्त वह क्षेत्र 12 योजन का है। इसी का नाम प्रभास क्षेत्र है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके मध्य में 5 योजन विस्तृत पीठिका है, जो नयंग कुमती से पश्चिम, वर्जनी से पूर्व, महेश्वरी से दक्षिण और समुद्र से उत्तर में स्थित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 5 योजन का विस्तार है। यह पीठ कहा गया है। अब इसके गर्भ गृह का भी वर्णन सुनो। दक्षिण में उत्तर की ओर वह समुद्र से कौरवेश्वरी देवी का तक फैला है और पूर्व पश्चिम में गोमुख से अश्वमेधिक तीर्थ का तक उसका विस्तार है। यह गर्भगृह मुझे कैलाश से भी अधिक प्रिय है। इस गर्भगृह की सीमा में पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, बावलियां, कूप, तड़ाग, देव मंदिर, सरोवर, सरिताएं, गड्ढे और कुंड हैं, वे सभी परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाले हैं। इनमें जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस क्षेत्र का प्रथम भाग महेश्वर कहा गया है, जो कि परम पवित्र है। दूसरा वैष्णव भाग और तीसरा ब्रह्म भाग है। ब्रह्म भाग में 1 करोड़ तीर्थ हैं, वैष्णव भाग में 1 कोटि तीर्थ हैं। इन दोनों के मध्य में रुद्र भाग या महेश्वर भाग है। इसमें 1.5 करोड़ तीर्थ हैं। इस प्रकार यह क्षेत्र 3 देवताओं का बताया गया है। यह गोपनीय से भी गोपनीय तथा मुझे विशेष प्रिय है। देवी, सब विभागों को मिलाकर इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। इसकी यात्रा भी 3 प्रकार की है। पहली रुद्र यात्रा, दूसरी वैष्णवी यात्रा और तीसरी ब्राह्मणी यात्रा कही गई है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म विभाग में इच्छा शक्ति कही गई, वैष्णव भाग में क्रिया शक्ति और तीसरे रुद्र भाग में ज्ञान शक्ति बताई गई है। पापी, सट अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने वाला मनुष्य ही क्यों न हो, अगर वह प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में निवास करता है तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। हिमवान, गंधमादन, कैलाश निधन, परम प्रकाश में मेरुगिरी, मनोहर, त्रिकूट, महागिरी, मानस, स्तोत्रम, रमणी, देवोधान, नंदन वन तथा स्वर्गलोक के रमणी तीर्थ और मंदिर, इन सब को छोड़कर प्रभास से में ही मेरा मन लगता है। देवी, जो एकाग्रचित होकर प्रभास में संयम पूर्वक निवास करता है, वह तीनों समय भोजन करके भी वायु पीकर रहने वाले तपस्वी के समान पुण्य फल का भागी होता है। जो विघ्नों से आकांत होकर भी प्रभास तीर्थ का सेवन नहीं छोड़ता, वह जरा और मृत्यु को त्याग देता तथा जन्म के आसक्त चक्र से अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में निश्चय पूर्वक निवास करते हैं, उनको एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण प्रभास क्षेत्र में स्थित हैं, जो मृत्युंजय मंत्र के साथ सत रुद्र का जप करते हैं, उन्हें 6 महीने के भीतर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम का पर्याय बताने वाले विद्वान पुरुष शिव कहते हैं।
वेद को सूत्रद्र मंत्र शिव स्वरूप वेद का आत्मा है, जो प्रभास क्षेत्र में आकर इडम इत्यादि मंत्र से मेरा पूजन करते हैं वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ सैमंत्र और अमंत्र प्रभाव से रहते हैं, अर्थात मंत्र जपें या ना जपें, केवल वहाँ सदा निवास करते हैं, वे भी जिस गति को पाते हैं वह बड़े बड़े दानों और यज्ञ करने से भी नहीं मिलती। इस क्षेत्र में स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात हम महेश्वर ही निवास करते हैं। प्रभास में भगवान सोमनाथ के दक्षिण में करोड़ों रुद्र स्थित हैं। ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी वैशाख की चतुर्थी को सोमनाथ के समीप जाते हैं। प्रभास क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के लिए जो सदगति बताई गई है वह न तो कुरुक्षेत्र में है, न हरिद्वार में और न पुष्कर में ही है। देवदेव महादेव जी का वह गुप्त क्षेत्र 7 योजन है। वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता तथा असंख्य योगी सनातन भगवान मुझ सदा शिव की ही उपासना किया करते हैं। देवी वे सभी मेरे भक्त हैं और मेरे ही उपासना में तत्पर रहते हैं। संयमशील सन्यासी 8 मास तक भ्रमण करते हैं और 4 मास तक एक जगह प्रभास तीर्थ में नियम ग्रहण करके उन्हें निवास करना चाहिए। एक मनुष्य सोमेश्वर शिव का पूजन करता है और दूसरा तप करता है, और उन दोनों में वहाँ श्रेष्ठ है जो सोमनाथ की पूजा में तत्पर है। जो योग साध्य 5 रात्र तथा अन्य शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है वही शिव प्रभास क्षेत्र में स्थित है। सोमलिंग में ही यह संपूर्ण चराचर जगत स्थित है, इसलिए उस लिंग में सदा महादेव जी का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। मनुष्य मानव बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी अशुभ कर्म कर बैठता है वह श्री सोमनाथ जी के पूजन से विलीन हो जाता है। वेदवादी पुरुष जिन्हें कालाग्नि रुद्र कहते हैं वे ही भैरव नाम से प्रभास स्थित तीर्थ में स्थित हैं। मैं ही भैरव रूप धारण करके सब पापों का नाश करता हूँ। अग्नि मिले इस मंत्र के द्वारा जिसके प्रभाव का वर्णन हुआ है वही मैं प्रभास क्षेत्र में अग्नि मील नाम धारण करता हूँ। इसके सिवा सब देवताओं ने मेरा वहाँ नाम कालाग्नि रुद्र भी रखा हुआ है। मेरा एक नाम अग्नि शाप भी है। इस प्रकार 3 नाम बताए जाते हैं। प्रत्येक कल्प में जो मेरे नाम होते हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्प और ब्रह्मा असंख्य है। इस प्रकार यह सोमेश्वर देव का रहस्य परम गोपनीय है। देवी आपके प्रति स्नेह होने से और आपकी भक्ति के कारण ही यह सब बातें मैंने तुमसे कही हैं। पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, नपुंसक, चांडाल, मूलेच्छेद, मूर्ख तथा अन्य जो भी निंदित मनुष्य इस पृथ्वी पर निवास करते हैं वे सब अगर प्रभास तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मैंने दक्षिण भाग में विश्वनाथ की और उत्तर में दंड पाणी की स्थापना की है। वे दोनों इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अनन्याय गणाध्यक्ष भी मेरी आज्ञा के अधीन होकर इस क्षेत्र की रक्षा करते रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। महारुद्र, चंडिस, घंटा, कर्ण, गोमुख, विनायक, महानाद, काक, वक्र, शुभेक्षण, एकाक्ष, दुध्रुबी, चंड, तालजंग, भूमिदंड, दंड, शंकुकर्ण, वेदती, तालदंड, महातेजा, चिपिटाक्ष, हायन, हस्ती, वक्र, सव्र, विडाल, वंदन, सिंह, मुख, व्याग, मुख तथा वीरभद्र, यह सब श्री गणेश जी को आगे रखकर देवादेव शिव तथा इस क्षेत्र की रक्षा किया करते हैं। प्रभास क्षेत्र में कुल 1 अरब 11 करोड़ 13 लाख गण निवास करते हैं। वे सभी प्रभास क्षेत्र की रक्षा में तत्पर रहते हैं। 28 नामक गणाक्ष अध्यक्ष जो 100 करोड़ गणों के साथ पूर्व द्वार में रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। घंटा कर्ण नामक गण अन्य 18 करोड़ गणों के साथ दक्षिण द्वार पर रहते हैं। विश्वर नामक गण पश्चिम द्वार के रक्षक हैं तथा दंडपाणी देवादेव सोमेश्वर के उत्तर द्वार पर रहा करते हैं। ईशान कोण में भीषणस्य, अग्नि कोण में छागव, नैऋत्य कोण में चंड तथा वाव्य कोण में भैरवानंद रक्षा करते हैं। नंदी, महाकाल, दंडपाणी, पाणी और विनायक यह मध्य भाग में 100 कोटि गणों के साथ सोमनाथ के अंगरक्षक हैं। इस प्रकार असंख्य गणा अध्यक्ष उस क्षेत्र की रक्षा से में तत्पर रहा करते हैं। देवी कलयुग में
के पातकों से जिनकी मन दूषित है, उनके लिए मेरा वह स्थान अगम्य है। मेरे लोक में जो पातालवासी सिद्ध हैं, वे काल भैरव सोमनाथ की परिक्रमा किया करते हैं। पृथ्वी में जो पुण्य तीर्थ मंदिर और देवता हैं, वे सभी सोमेश्वर देव की परिक्रमा करते हैं। शाकुनी, भारभूति, आशणी, दंड, पुष्पक, नेमिष, अमरेश्वर, भैरव, मध्य काल, केदार, गणक, वीरक, 28 महेंद्र, श्री शैल, यथात आदि सभी तीर्थ भगवान सोमनाथ की प्रदक्षिण तथा उनके लिंग की स्तुति करते हैं। जहाँ प्राची सरस्वती हैं, वहाँ 10 सहस्त्र अरब तथा 3 करोड़ ऋषि निवास करते हैं। जो मनुष्य यहाँ अपने पाप नाशन के लिए स्नान करेंगे, उन्हें 100 गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। वह वहाँ पर शूल, भेद आदि लिंग पूजन करने योग्य हैं। महापापचारी मनुष्य भी प्राची सरस्वती में प्राण त्याग करके साक्षात शिव को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहाँ दही और कंबल दान करने चाहिए। यह दान सभी पापों का नाश करने वाला तथा सार से भी सार पुण्य है। ब्रह्मा स्थान में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि गुना फल मिलता है। यह जानकर मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक स्थित रहता हूँ। कलयुग में वहाँ सभी तीर्थ अदृश्य होकर रहते हैं। मनोहर प्रभास क्षेत्र में जहाँ सोमनाथ जी स्थित हैं, वहाँ मेरे 2 गण उद्भ्रम और संभ्रम रहते हैं। वे वहाँ रहने वाले दुष्ट लोगों के मन में भ्रम और विभ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार वे दुष्ट चित्त वाले प्राणियों से उस क्षेत्र की रक्षा भी करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस तीर्थ में भक्ति पूर्वक दंड पानी का दर्शन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर इच्छा या अनिच्छा से उस शुभ क्षेत्र के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी मेरा सारूप पे प्राप्त करके मेरे दिव्य धाम में चले जाते हैं। मेरू, सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों के गुणों का वर्णन किया जा सकता है, परंतु आदि देव सोमेश्वर शिव के गुणों का वर्णन 100 कोटि वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए शिव चालीसा का पाठ और भगवान शिव की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बा, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मन मोहे। मैं न मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन जयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कह जात ने काऊ। देवन जब ही आ जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत सनानन आप पठाए, लव निमेष मारी गिराए। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर शन युद्ध मचाई, तब कृपा कर लीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन सम तुम सम को न सेवक, स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। की नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तुम ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख ही जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर।
जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। रानिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि कोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हम ऐसा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप दीप नेवद, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, आए हरो आस तुम्हारी। जान सकल दख हरौ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करे चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु प्रांचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाला शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। जानत सदा शिव जानत, अविवेका स्वामी। अक्षर शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। शिवा कहते शिवानंद स्वामी,
हरि हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। भक्तजनों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। जय माता पार्वती। हमारे चैनल सुविचार वितरीना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने फ्रेंड और फैमिली में भी इस कथा को जरूर शेयर करें। अगर मेरे बोलने में कहीं गलती रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद।